इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन की। इसके पहले मैंने चारों लॉज डिस्कस किए हुए हैं गैस के। तो जैसे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ और गे-लुसाक लॉ। बट इस कंबाइंड गैस इक्वेशन में हमको तीन गैस इक्वेशन की ज़रूरत है जो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में मैंने बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट अगर मैं चार्ल्स लॉ बोलूँ तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और एवोगाड्रोस लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अब देखो, अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूं तो हमारे पास एक कंबाइंड गैस इक्वेशन बन के आती है। उसी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन देखो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, तीन वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर नीचे है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अपॉन में डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। ये हमको मिल जाता है इस तीनों के इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से। अब देखो, इसी इक्वेशन को मैं डिराइव करके इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन में। इसके पहले भी मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गे-लुसाक लॉ को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिलहाल इक्वेशन में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है गे-लुसाक लॉ की, इसके लिए उसको हम लोग ने नहीं लिया। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू दीज थ्री लॉज, ठीक है, वी विल गोइंग टू डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन विच इज़ अगेन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट PV इज इक्वल टू nRT। ये हमको इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू nRT क्या होती है। अब इन्हीं तीनों लॉज से ये इक्वेशन एक्चुअली में डिराइव होती है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, ये फाइनली मुझे क्या मिल गया, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। तो अब देखो, अगर यहाँ पे मैं अगर मुझे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट लेके आएंगे नया यहाँ पे। सपोज़ करो वो कांस्टेंट R है, तो ये NT बाई P तो एज इट इज़ है। अगर यहाँ पे हम लोग R ले लेते हैं, R यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। अब अगर ये प्रेशर यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो गया, PV इज इक्वल टू nRT। ये इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन तो है, बट आइडियल गैस जैसी कोई भी चीज़ अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, ये भी हमको पता है, क्योंकि कोई भी गैसेस जो हैं इन लॉज को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए इक्वेशन तो बनाई गई है। बेसिकली जो नोबल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उनको। अब आगे देखो, इसी को अगर मैं और डिराइव करूँ थोड़ा सा, तो ये पूरा डिराइव्ड होके एक नई इक्वेशन बनती है। जैसे PV इज इक्वल टू nRT, तो ये तो फाइनल इक्वेशन मिल गई। बट अगर मान लो मैं मल्टीपल गैसेस हैं अपने पास और उनके लिए अगर ये हम लोग लॉ डिराइव कर रहे हैं, तो सपोज़ करो दो गैसेस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT फॉर डिफरेंट गैसेस, क्या मिल जाएगा यहाँ पे। अगर दो गैसेस लेते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास कोई फर्स्ट गैस है या सेकंड गैस है, दो गैसेस के लिए लें तो गैस फर्स्ट के लिए ये क्या मिल जाएगा, P1 V1 N1 R और T1। R तो फिक्स होगा ये फर्स्ट गैस के लिए, और ये अगर सेकंड गैस के लिए लूँ तो ये P2 V2 N2 R और T2 हो जाएगा, ये सेकंड गैस के लिए। अब देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, जब हम लोग दो अलग अलग गैसेस को कंपेयर करेंगे तो N की वैल्यू क्या होगी, सेम मोल्स लेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग N1 और N2 को 1 ले सकते हैं। अब देखो, अगर इनका रेशो बनाया जाए तो P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू, हमको ऊपर क्या मिल जाएगा, N1 R T1, और नीचे क्या मिल जाएगा, N2 R T2। अब आगे क्या करना है हमको, जैसा मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, दोनों गैसेस के इक्वल होंगे, तो हम लोग इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। मान लो फॉर N इज इक्वल टू 1,
या ऐसा बोल लो N1 N2 इज इक्वल टू 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आर गैस कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखो, N1 N2 जैसा मैंने तुमको बोला कि N1 और N2 क्या होंगे, दोनों की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि सेम मोल्स लेंगे तभी तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों को एक दूसरे से। अब देखो फाइनली हमको क्या मिल जाता है इस इक्वेशन से, ये N और R तो कैंसिल हो गए, तो फाइनली क्या मिल रहा है देखो, P1 V1 अपॉन ये T1 नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये होती है मल्टीपल गैस की इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन को अगर मैं डिराइव करूँ फॉर मल्टीपल गैसेस के लिए तो।